रशीद कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के पूरे विवेचन में पहला भाग हमने आपको बताया पूरे बारीकी के साथ, पूरे संदर्भ और रेफरेंस के साथ। हमने उसमें बताया था कि 1990 में कश्मीरी आतंकियों द्वारा, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की मौत हुई थी, हत्या की गई थी, वीर गति प्राप्त हुई थी उनको, उस वक्त क्या नजारा था और फिल्म में क्या दिखाया गया है। उस पर जो उनकी पत्नी है नलिनी खन्ना ने जो आपत्ति प्रकट की है और उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर की है। तो जेके टीवी न्यूज के सौजन्य से उन्हें आभार के साथ हम दिवंगत और शूरवीर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी नलिनी खन्ना का ये इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। हीरो होंडा पे यासीन मलिक विद वन अनदर मिलिटेंट ही कम्स और वो नटीपुरा का रास्ता पूछता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रीफ केस मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था। इसके बुलेट शॉट देखो एक लगा हुआ है। ये तो दीजिए, मैं चाहूँगा ये बुलेट शॉट ज़रूर दिखाइएगा। चीज़ें मुझे आहत किया है कल तक। इतने दिन मैं इंतज़ार करती रही हूँ कि अग्निहोत्री जी इतने सेंसिटिव ओनली आर सेंसिबल, सेंसिबल पीपल आर सेंसिटिव। अगर आप इतनी सेंसिटिव मूवी बना सकते हैं, आप इतने सेंसिबल क्यों नहीं हैं? क्या मुझे भी अप्रोच करिए, मुझे कहिए कि आपको ऑब्जेक्शन हुई है। वी ऑनर दिस। हमने ये सीन डिलीट कर दिया है। मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ? क्या मांग रही हूँ उनसे? ये कह रही हूँ कि जो हुआ नहीं वो मत दिखाओ। वो दशक आपको दोहरा दर्द देगा, ये कभी सोचा था? नहीं सोचा था। नहीं, मुझे ये लगा कि जिस बंदे ने द कश्मीर फाइल्स और जितनी शुरू में मैंने ट्रेलर और ये सब देखा ना, थोड़ा बहुत मूवी का सीन, तो मुझे लगा भाई इन्होंने बड़ी गहराई में, सच्चाई में डूब के इसको निखार के इस पिक्चर को बनाया है। जब मैंने अपने हस्बैंड का सीन देखा मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे हस्बैंड को इसलिए जानते हैं, मुझे 30 साल लड़ना पड़ा उसके हक के लिए, तब जाके यासीन मलिक को, आज वो तिहाड़ जेल में है और मेरे हस्बैंड को वॉर मेमोरियल में उनका ड्यू जो रिस्पेक्ट है वो दी गई है, उनका नाम है वहाँ। ये बात आपने अग्निहोत्री जी से की थी कि आपकी बिना परमिशन के ये किस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट किया? मुझे नहीं पता। आपने पूछा उनसे? मैंने कहा है वहाँ पे, और क्या इंडियन एयरफोर्स से पूछा है? मुझे तो छोड़ दो। डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती, मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूँ। लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम, जो किलिंग ऐसे हो रही है, रोड साइड पे ब्लड बह रहा है, तो आप दिखा रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिट्ठू उठा के और हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। और आज मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ जाके रिक्वेस्ट अपनी प्ली दी है एंड आई हैव गिवन माई ड्यू कि ठीक है, इसको कोई मूवी से ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं है। इसको ऑब्जेक्शन है जो मेरे हस्बैंड का गलत सीन दिखाया है, उससे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने दिखाया है, अब देखो कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो, कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? सबसे बड़ी गलती। कोट पर का पहना हुआ था, ये मेरी आंखें अंधी हो गई देख के, मुझे पता नहीं चला कि उनको पीछे भी इतनी बुलेट्स लगी हुई। कहा आपने मेरे हस्बैंड का सीन कॉन्कॉक्टेड सीन दिया है, ट्रुथ बेस्ड नहीं है। क्या आप मेरे पास आए थे, फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठे किए आपने कि क्या हुआ था? अपना माथा ऐसे पटक के उन्होंने कहा क्या करने आई है तुम्हें पता कश्मीर को आग लगी हुई है। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। द कश्मीर फाइल कल 11 तारीख को रिलीज होगी, मगर वहीं जहां कश्मीरी पंडितों को उम्मीद है कि उनका दर्द जो है सही मायने में दर्शाया जाएगा, मगर वहीं हमारे साथ शालिनी जी मौजूद हैं जो चाहती हैं कि इस मूवी में उनकी जिंदगी पे आधारित जो हिस्सा है उसे सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट के दरवाजे भी खड़का दिए हैं। शालिनी जी से जानेंगे। शालिनी जी, हम जानना चाहते हैं द कश्मीर फाइल और आपका नाता क्या है? मैं शालिनी खन्ना, वाइफ ऑफ मार्टियर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, हम लोग 89 में वेलिंगटन से स्टाफ कॉलेज करके आए हैं श्रीनगर। तो उसके बाद अभी हमने तो अपना सामान भी पूरा नहीं खोला था, पहले मेस में थे, फिर सिविल कॉलोनी रावलपुरा में हम लोग वहाँ पे आए। और तब तक हमको पता नहीं था कि कश्मीर में इतना, क्योंकि वेलिंगटन जो स्टाफ कॉलेज जो होता है, फॉरेन जो डिफेंस वाले हैं वो भी आते हैं, तो जो न्यूज़ है वो सेंसर होती है। हम तक कुछ पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है कश्मीर में। मैं गवर्नमेंट टीचर थी जब मैं पोस्टेड वहाँ, मतलब दोबारा से गई हूँ अपनी पोस्टिंग लेके, तो
वहाँ पर मेरी एक जेडियो थी जो कि मेरी बचपन में मेरी एक टीचर भी रही हुई थी इंग्लिश की। जब मैं उनके घर में उनको मिलने गई कि मैम मेरी यहाँ पर ड्यूटी अब मेरे को अच्छी जगह कहीं दे देना घर के आसपास ही, क्योंकि अभी मैं इस एरिया को जानती हूँ। तो वो अपना माथा ऐसे पटक के उन्होंने कहा क्या करने आई है तुम्हें पता कश्मीर को आग लगी हुई है, इसको जवान को लेके कहा क्या करने आई है यहाँ। वो माँ की तरह प्यार करती थी। मेरा एकेडमिक कैरियर बड़ा ब्राइट रहा हुआ है और मैं बड़ी प्यारी चहेती बच्ची थी अपनी टीचर्स की। तो हम लोग आ गए, हमें इतना खास उस बात को मैंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी इतना नहीं खोला। उन्होंने कहा कश्मीर जल रहा है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। सुबह जाना इन लोगों ने अपनी ड्यूटी पे, शाम को रात को आना, इनको पता ही नहीं। विवेक अग्निहोत्री जी ने ये जो कश्मीर फाइल बनाई है ये बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। मैं सच कहती हूँ इंसान का कोई पत्थर होगा जो चीखेगा नहीं वो मूवी देख के। वेरी वेल डायरेक्टेड मूवी। और ये दिखाया उन्होंने 19/1/90 में पलायन हो गया, जेनोसाइड हो गया जी, ठीक। मेरे हस्बैंड की क्लिक हुई है 25/1 को। उन्होंने मूवी के स्टार्ट में लिखा है कि ये ट्रूथ बेस्ड मूवी है, इसके फैक्ट्स बिल्कुल ट्रू हैं, हर एक चीज़ को अच्छी तरह खंगाल के फिर किया गया है, ठीक है। 4 तारीख को वेव मॉल में ये इसकी स्क्रीनिंग हुई है और मुझे भी इन्होंने इनवाइट किया। ये नहीं मैं कहती कि मुझे कार्ड भेजा है, मुझे किसी के थ्रू उन्होंने कहा बिल्कुल शॉर्ट नोटिस 4 तारीख मुझे कोई 4:45 बजे फ़ोन आया है कि आप रेडी हैं, वेव मॉल में द कश्मीर फाइल्स मूवी आ रही है, उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का सीन भी है, सौरभ चौहान है वहाँ उनके एक एक्टर, कि यू आर इनवाइटेड बाय अग्निहोत्री जी, उन्होंने मैसेज दिया है तो मैं आपको लेने आ रहा हूँ कि आप चलेंगी, आप चलिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैं तो सिपाही हूँ, सिपाहियों को आदत है फटाफट तैयार होने की। मैं फटाफट तैयार हुई, इसी ड्रेस में थी शायद मैं, और मैं वहाँ गई और विवेक जी मुझे मिलने आए हैं मेरी चेयर पर। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे ढंग से वो मिले हैं और कहा कि क्या आप पूरी मूवी देखेंगी कि या घबरा जाएंगी कि अपना सीन देख के चली जाएंगी, क्योंकि मूवी देख के बंदा कोई मैं कहती हूँ सेन नहीं रह सकता, क्योंकि सच है जो हुआ है। जो इंजीनियर गंजू का, मुझे खुद ये रवि की किलिंग के बाद ये खबरें, मैंने कटिंग संभाल चलती रही ना, ये मैं भी कटिंग संभालने का मुझे हो गया उस टाइम कि ये संभालो ये क्या हो रहा है। जब मैंने पूरी मूवी देखी उसके बाद सारी दुनिया उनको, जो ऑडियंस थे वो कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू हो गए। हमारी कम्युनिटी के लोग जो वहाँ पर आए हुए थे सारे, उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन मैं हाथ खड़ा करके मैंने कहा विवेक जी आई वांट टू टॉक टू यू। उन्होंने कहा जी फॉर्चुनेटली मिसेस शालिनी खन्ना इज़ विद अस, शी वांट्स टू टेल समथिंग, प्लीज़ बी सिटेड ऑन योर चेयर्स। लेकिन खड़े थे सारे ऑडियंस और मैं नीचे आई पर्दे के पास, वहाँ से वो बोल रहे थे, वही सब खड़े थे, मैं भी वहीं थी। ऑडियंस को ये मैंने विवेक जी को कहा आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस मूवी, ये मूवी आपने बहुत बढ़िया मूवी बनाई है, ईश्वर आपको कामयाबी दे, लेकिन मैं पर्सनली आपसे नाराज़ हूँ। उन्होंने कहा रीज़न? मैंने कहा आपने मेरे हस्बैंड का सीन कॉन्कॉक्टेड सीन दिया है, ट्रुथ बेस्ड नहीं है। क्या आप मेरे पास आए थे, फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठे किए हैं आपने कि क्या हुआ था? मैंने फिर ऑडियंस को कहा आई विल नरेट हिज सीन टुडे बिफोर पर्दा। मैंने उनको बताया कि 25 जनवरी 1990 में बर्फ़ पड़ रही थी, सुबह 7 बजे मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पर बावर्दी वो गए हैं, जबकि पहले एक दिन पहले उन्होंने कॉल दे रखी थी सेपरेटिस्ट ने या ये मिलिटेंट्स ने, क्योंकि उस टाइम के होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनकी बेटी सारी दुनिया जानती है रुबैया सैयद वॉज एब्डक्टेड। उसके एवज़ में 4 मिलिटेंट छोड़े गए थे। उन 4 या 6 जितने भी छोड़े गए थे उनमें यासीन मलिक भी एक था। इन लोगों ने कहा था यूनिफॉर्म में बी टारगेटेड टुडे, कॉल आई थी। तो जगमोहन जी उस टाइम आए थे गवर्नर, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया हुआ था उस दिन। कर्फ्यू है, हम सिविल कॉलोनी में रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड विदाउट एनी प्रोटेक्शन विदाउट एनी आर्म्स वो अपने प्रेस्क्राइब्ड बस स्टैंड पे गए हैं, रावलपुरा खड़े हैं, कोच आएगी तो अभी हमने चले जाना अपनी ड्यूटी पे।
इतने में क्या होता है कि हीरो होंडा पे यासीन मलिक विद वन अनदर मिलिटेंट ही कम्स और वो नटीपुरा का रास्ता पूछता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रीफ केस मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था, इसके बुलेट शॉट देखो एक लगा हुआ है। ये तो दीदी मैं चाहूँगा ये बुलेट शॉट ज़रूर दिखाइएगा। ये देखिए, तो मेरे हस्बैंड ने ये ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। हालांकि उनकी जो राइट आर्म थी उनको शोल्डर में कुछ तकलीफ थी, सो ही वाज स्पोर्ट्समैन, शोल्डर में तकलीफ थी, उनको डिसलोकेट हो गया हुआ था, पर फिर भी चलो जवान लोग जवान होते हैं, सिपाही सिपाही होते हैं। पकड़ा हुआ था उन्होंने। तो जब वो पूछता है नटीपुरा का रास्ता, ये दिखा रहे हैं उसको, तो वो उनको बड़े क्लोज रेंज से ऐसे जैसे मैं और आप बैठे हैं ऐसे वो बात कर रहा है, तो उसने उनके एब्डोमेन पे गोली मार दी। उन्होंने उसका निशाना ख़राब किया और उसकी गन जो है स्कफल में ऊपर कर दी हवा की तरफ, और पूरी एंटायर गन उन्होंने खाली कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका दूसरा एसोसिएट जो पीछे आ रहे थे सारे, उनमें से एक ने पूरा AK-47 उसकी मैगजीन पूरी खाली कर दी, कोई 27 बुलेट्स की थी। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मेरे को इतना याद है, वैसे तो उनका डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास ही है। तो कहने लगे जी, वो उतने में जब मैंने ताड़ 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 आवाज़ें सुनी जैसे क्रैकर्स होते हैं, तो मैं गई ऊपर छत पर, मैंने देखा एटिक में, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग गन्स ऊपर करके हा हुल्ला कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे महाभारत का सीन है अभिमन्यु के इर्द गिर्द। ये स्टेटमेंट मैंने उस टाइम भी दी हुई है, अभिमन्यु के इर्द गिर्द जैसे कोई खुशी मना रहा है कि इसको हमने मार दिया। वो भी खुश थे, इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर हमने मार दिया। स्क्वाड्रन लीडर बनाना आसान है गवर्नमेंट के लिए भी, उस टाइम भी पता नहीं 5 करोड़ रुपया खर्च होता था जब स्क्वाड्रन लीडर को तैयार करते थे। एक पायलट ऑफिसर से वहाँ तक पहुँचने में इतनी जर्नी है, इतना कुछ खर्च करती है गवर्नमेंट। तो जब ये हुआ, मैं वहाँ पे गई, अपने घर से निकली, घबरा गई कि मेरे हस्बैंड अभी गए थे। देखा तो आगे मेरे हस्बैंड लेटे, उन्होंने कोट परगा पहना हुआ था। ये मेरी आंखें अंधी हो गई देख के, मुझे पता नहीं चला कि उनको पीछे भी इतनी बुलेट्स लगी हुई हैं। कोट परगा में ब्लड ऑफ वो पूल ऑफ ब्लड तो छुप गया, एक ही गोली मुझे दिखी एब्डोमेन में, और मैंने कहा ये बड़ा माइल्ड नेचर का है, इसको प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। हालांकि एक एम्बेसडर थी पीछे, उस एम्बेसडर में सारे लोग बैठे हुए थे, मिलिटेंट्स थे, कौन थे। मैं इनको पकड़ पकड़ के, दरवाज़ा खोल के पकड़ पकड़ के निकाल रही थी कि बाहर निकलो, मेरे हस्बैंड को जल्दी से पहुंचाओ। मुझे नहीं पता था ये कौन है, मैं तो कश्मीरी, बेसिकली कश्मीरी बच्ची हूँ, कश्मीरी ही समझ रही थी उनको भी अपने बहन भाई। तो वहाँ पर एक ऑफिसर थे जो आर्मी के, एयरओपी के होंगे, सरदार जी। उन्होंने मुझे कहा होल्ड मिसेस खाना, देयर विल बी मैसेकर। शायद उन्होंने गन्स देख ली थी सबके हाथ में, और वो उस टाइम का मुझे सीन याद आता है। उसके बाद हम बेस हॉस्पिटल में गए हैं। इनके साथ जो BR शर्मा था, जब स्कफल कर रहे थे, इन्होंने उसको कॉल दी, शर्मा सेव योर सेल्फ, और ये स्कफल करता रहा बेचारा। उसने पीछे से आके गोलियां मार दी। एक गोली लगने के बावजूद एक सिपाही लड़ा है। ये देखो, मैं आज जो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप, इनका एक डायलॉग भी है, इनका जो जर्नलिस्ट वहाँ पर है, वो रिपोर्टर है कोई जो कश्मीर की रिपोर्ट्स दे रहा है, मूवी में है, वो कहता है जितना मुश्किल है ना सच को बयान करना, इतना ही मुश्किल है किसी भी चीज़ को साबित करना। अगर आप सच दिखा नहीं सकते तो सच आपको वहाँ पर बयान ही नहीं करना चाहिए था। तो अग्निहोत्री जी से जब आपने ये फैक्ट सारे शेयर किए, तो उन्होंने क्या कहा? वो इस मूवी से ये सीन को जो है हटा के जो रियल फैक्ट है वो बताएंगे या नहीं? मैं बताती हूँ। जब मैं ये बात कर रही थी, मैंने उनको कहा, दिस इज़ माई हम्बल सबमिशन, प्लीज़ डिलीट दिस सीन फ्रॉम योर मूवी और रीडू इट, ओनली देन रिलीज इट। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये मूवी इज़ वेरी गुड। तो कहते हैं अब हमारे भी तो ज़ख्म हरे हुए हैं ना, हमारे जो बहन भाई जिनों के साथ ज़्यादती हुई है कश्मीर में, उनके भी ज़ख्म हरे हुए हैं सबके। तो चीख पुकार मची हुई थी हॉल में। अग्निहोत्री जी ने ही नॉडेड हिज हेड, और ये कह के मैं आ गई। मैं नाराज़ थी, मैं गुस्से से आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एज ए डायरेक्टर, एज ए जेंटलमैन,
एज ए गुड सिटीजन जो एग्जाम्पल सेट करते, इतना डेयरिंग, इतना करेजियस डायरेक्टर है जिसने किसी चीज़ की परवाह किए बिना इतनी बढ़िया मूवी बनाई है, वो मेरी भी इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करेगा। मुझे वो फ़ोन करेंगे कि मिसिस खन्ना वी हैव थॉट अबाउट दिस एंड आई एम डिलीटिंग दिस सीन फ्रॉम माई मूवी, प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये सीन नहीं आएगा। जब सच नहीं है तो दिखाओ नहीं ना। सच क्या दिखाया वो मैं बताती हूँ आपको। सच जो है वो मैंने बताया है आपको, दिखाया क्या है वो मैंने नहीं अभी बताया आपको। तो अग्निहोत्री जी ये कह के मैं आ गई, पर मुझे कल तक जब मैसेज नहीं रात तक आया तो आज मुझे रात सारी होमवर्क किया मैंने अपने लॉयर के साथ बैठ के, भला हो उनका। और ये आसान नहीं है एट द निक ऑफ टाइम काम करना। और आज मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ वहाँ जाके रिक्वेस्ट अपनी प्ली दी है एंड आई हैव गिवन माई ड्यू कि ठीक है, इसको कोई मूवी से ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं है। इसको ऑब्जेक्शन है जो मेरे हस्बैंड का गलत सीन दिखाया है, उससे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने दिखाया है, आप देखो कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? सबसे बड़ी गलती नोट करने वाली है ये। क्या लोग, इतनी बड़ी कॉल है जो पाकिस्तान से भी इतने प्रोएक्टिव हो रखे हैं, बेनज़ीर भुट्टो का भी उन्होंने बताया है और क्रिकेट मैच का भी बताया है कि जो हा हल्ला ये लोग करते हैं। और आप ये बता रहे हो कि इतना तूफान उठा है, जेनोसाइड 19 को हो गया है और लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स, किलिंग ऐसे हो रही है, रोड साइड पे ब्लड बह रहा है, तो आप दिखा रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिट्ठू उठा के और हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी ने इसमें रोल किया है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, तो उन्होंने अब रवि का सीन ठोका गया है, बीच में सीन बनाया गया है कि चलो जी रवि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बीवी की जंग की वजह से उनको दुनिया जानती है आज, वरना बड़े सोल्जर्स शहीद होते हैं हमारे, 1 to 1 किसी का नाम नहीं जानता कोई कि फलाना। मेरे हस्बैंड को इसलिए जानते हैं, मुझे 30 साल लड़ना पड़ा उसके हक के लिए, तब जाके यासीन मलिक को आज वो तिहाड़ जेल में है और मेरे हस्बैंड को वॉर मेमोरियल में उनका ड्यू जो रिस्पेक्ट है वो दी गई है, उनका नाम है वहाँ। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है कि 3-4 ऑफिसर खड़े हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और वो कहते हैं हाय रवि, रवि भी उनको देख के हाई करता है और बच्चे आते हैं, वो उसको रोज़ प्रेजेंट कर रहे हैं रोड साइड पे और वो बच्चों को टॉफियाँ बांट रहा है। इतने में मिलिटेंट्स आते हैं, वो उनको गोलियां मार के तो चले जाते हैं। ये दिखाया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है। क्योंकि इनको क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी कि हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं, मैडम आप सच्चाई हमको बताएंगे कि क्या बात आपने अग्निहोत्री जी से की थी कि आपकी बिना परमिशन के ये किस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट किया? मुझे नहीं पता। आपने पूछा उनसे? मैंने कहा है वहाँ पे, और क्या इंडियन एयरफोर्स से पूछा है? मुझे तो छोड़ दो। डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती, मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूँ। दे आर ट्रेंड फॉर वर्स्ट सिनेरियो, डू एंड डाई सिचुएशन जब होती है तो उनको वंदे मातरम के अलावा कुछ नहीं पता होता। अगर मैं कहती हूँ सिविल कॉलोनी में मैं रह रही थी और ये गए हैं ये कॉल होते हुए भी, तो इनको इसका मतलब अपनी ड्यूटी का ज़्यादा था ना, कि मुझे अपनी ड्यूटी अपना फ़र्ज़ को अंजाम देना है, कि कॉवर्ड्स की तरह घर में बैठ जाना है फिर बाद में कहना सर आज कर्फ्यू था। इनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होता, इनको हर जगह अपने ड्यू टाइम पे जाना है। और वही आई डिडंट नो दैट माय हस्बैंड्स यूनिफॉर्म विल बिकम कॉफिन फॉर हिम। यूनिफॉर्म में उसका यासीन मलिक को कोई पर्सनल एनिमिटी थी स्क्वाड्रन लीडर खन्ना के साथ? उसने इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर मारा था और 3 जो एयरफोर्स पर्सनल मारे हैं जवान, वो 20 लोग बरजला में खड़े थे। बरजला पीछे है, रावलपुरा आगे है टुवर्ड्स एयरपोर्ट। उन्होंने वहां पर उनको मारा है, 3 मर गए थे ऑन द स्पॉट, 17 जख्मी हो गए थे। मैंने इस चीज़ की तहकीकात करने के लिए खन्ना के 4 दिन के बाद अमृतसर से मैंने फ्लाई करा, मैं बेस हॉस्पिटल
श्रीनगर पहुंची, वहाँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट BR शर्मा जो साथ थे उनसे मैंने कहा मुझे आप सच्ची बात बताइए हुआ क्या था। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शर्मा ने मुझे ये सारी स्टोरी नरेट की कि इस तरीके से उसने उनका निशाना ख़राब किया और गन उसने एयर में खाली कर दी थी। मुझे उसने बड़ी ज़ोर से कॉल किया, शर्मा सेव योर सेल्फ। मैं पेड़ की आड़ में पीछे जाके लेट गया और ये बेचारा स्कफल करता रहा, लेकिन पीछे से आके इसको 27 इस पूरा मैगज़ीन खाली कर दिया किसी ने। तो इतनी गोलियों के बाद बचने का कोई चांस ही नहीं था। मुझे ना पिक्चर से कोई ऑब्जेक्शन है, ना अग्निहोत्री जी से कोई ऑब्जेक्शन है, ना किसी चीज़ से। वाकई आज हमारी कम्युनिटी का दर्द इन्होंने बताया ना जो कुछ हुआ है, तो शुक्र है कोई इतना करेजियस बंदा, कोई डायरेक्टर बाहर निकल के आया है जैसे ये दिखाया है। लेकिन एटलीस्ट स्क्वाड लीडर खन्ना के साथ इनजस्टिस क्यों किया है? नहीं करना चाहिए था। अगर आपको इनको लगा बड़ा मशहूर फिगर हो गया स्क्वाड लीडर खन्ना को, पूरी दुनिया आप जानती है, पूरी दुनिया जानती है। आए दिन टीवी पे उनका कोई ना कोई इंटरव्यू मेरा आता रहता है। स्क्वाड लीडर खन्ना की ये तस्वीर सारी दुनिया जानती है, उसकी शक्ल जानती है। तो रवि उसका नाम बच्चे बच्चे को पता है। जो उस टाइम आप लोग भी बेटा बच्चे होते हैं तो एक स्टोरी, इतिहास है ना, हिस्ट्री से पता चलता है। तो मेरे को इस बात का दुख लगा कि आप ना मेरे पास आए, ना आपने डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई परमिशन ली, ना एयरफोर्स से कोई परमिशन ली। आपने कैसे ज़बरदस्ती हाय रवि ये सीन ठोक दिया, सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए कि एक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना मारा गया था। तो मैं अग्निहोत्री जी को जाके तालियां स्टैंडिंग अप्लॉज देती कि बहुत बढ़िया जी, आपने मेरे हस्बैंड को उसका शोहरत दिलाई है उसको। जब इस मूवी का प्रीमियर आप देखने के लिए गए होंगे तो आपके दिल में आया होगा कि वो दशक आपको दोहरा याद होगा, मगर वो दशक आपको दोहरा दर्द देगा, ये कभी सोचा था? नहीं सोचा था, नहीं। मुझे ये लगा कि जिस बंदे ने द कश्मीर फाइल्स, और जितनी शुरू में मैंने ट्रेलर और ये सब देखा ना, थोड़ा बहुत मूवी का सीन, तो मुझे लगा भाई इन्होंने बड़ी गहराई में सच्चाई में डूब के इसको निखार के इस पिक्चर को बनाया है। जब मैंने अपने हस्बैंड का सीन देखा मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा उस दिन। कि आप अगर मेरी पिक्चर देखेंगे, फ़ोटो है अग्निहोत्री जी के साथ, मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरी उस दिन की शक्ल और आज की शक्ल देखिए, मुझे 7 दिन में इतना फ़र्क पड़ा है। फ़र्क तो मुझे 32 साल में पड़ा ही पड़ा है, मगर ये दर्द दुगना हो गया। दुगना हो गया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? अगर इतने कैंप में गए हैं, सच्चाइयाँ ढूंढी हैं उन्होंने, एक एक परिवार, उनको ऐसे लोग मिले हैं कि जैसे अग्निहोत्री जी और पल्लवी जोशी उनके फैमिली मेंबर हैं। इसका मतलब बड़े नज़दीक से उनके घरों में जाके उन्होंने उनके दर्द को बांटा है, तब जाके उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। तो अरे भाई, मेरे साथ दर्द नहीं बांट सकते थे तो दर्द तो न दो। कोर्ट का दरवाज़ा आपने खड़का दिया है, अब मूवी जो है वो कल रिलीज़ हो रही है। अगर ये सीन इस मूवी से ना हटाया गया होगा तो आप आगे किस तरह से अपने हक के लिए लड़ेंगी? देखिए, मैं जंगी सिपाही हूँ, मैं 32 साल से लड़ ही रही हूँ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये सीन डिलीट किया जाए, तब आप इस मूवी को चला सकते हो। टिल फर्दर ऑर्डर्स, आपको ये फॉर द टाइम बीइंग आपको ये डायरेक्शन दी जाती है कि ये हटा दो। आज 10 तारीख है, 11 को मूवी रिलीज़ होनी है, लेकिन 19 तारीख तक उन्होंने बोला है कि जल्दी से आप इसका जवाब दो, तो नहीं तो 19 तारीख तक आपको टाइम दिया जाता है। अभी तक अग्निहोत्री जी या उनके क्रू की तरफ से किसी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की? नहीं, उनकी नज़र में देखिए, मैं गूगल पर देखती हूँ, वो तो बड़े किसी को स्वरूप नखा, किसी को कुछ अच्छी शटअप कॉल देते हैं। वो जब लोग कश्मीर फाइल के लिए कोई बात कहते हैं तो आखिर देखो, हर एक जगह कोई प्रो होता है, कोई एंटी होता है किसी चीज़ के लिए, जिनके अपने कोई पर्सनल होती हैं चीज़ें। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं कहती हूँ। अगर मेरी मैलाफाइड इंटेंशन होती कोई, तो 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुझे पता था। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ संभाल के रखती हूँ कि आई एम वाइफ ऑफ स्क्वाड्रन लीडर, मार्टियर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना। आई हैव नॉट टू डू एनी सच थिंग जिससे मेरे हस्बैंड का कोई उनका नाम खराब होता है, उनकी मलाइन होती है, पोजीशन वो नहीं मैं करना। नहीं तो प्रेस क्लब में जाके मैं हल्ला नहीं कर सकती थी। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, क्या मुझे उस टाइम करनी नहीं आती थी? इतने ऑडियंस के सामने
मैंने सच्ची, और एक बड़ा सख्त शब्द कहा मैंने वहाँ पे, मैंने कहा ये ऊंट है, ऊंट जो सुई के उसमें से सुई के नक्के से निकला हुआ है, ये वो ऊंट है। मेरी इतने साल की जंग है, अगर मेरे साथ कोई बेइंसाफ़ी होती है तो मुझे ये भी आता है कि पेट में लात मार के अंतड़ियाँ कैसे बाहर निकालनी है। तो उन्होंने सोचा होगा बकवास बकवास। इस चीज़ ने मुझे आहत किया है कल तक। इतने दिन मैं इंतज़ार करती रही हूँ कि अग्निहोत्री जी इतने सेंसिटिव, अगर सेंसिटिव ओनली आर सेंसिबल, सेंसिबल पीपल आर सेंसिटिव। अगर आप इतनी सेंसिटिव मूवी बना सकते हैं, आप इतने सेंसिबल क्यों नहीं हैं? क्या मुझे भी अप्रोच करिए, मुझे कहिए कि आपको ऑब्जेक्शन हुई है, वी ऑनर दिस, हमने ये सीन डिलीट कर दिया है। मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ? क्या मांग रही हूँ उनसे? ये कह रही हूँ कि जो हुआ नहीं वो मत दिखाओ। क्या दुनिया को आपने मैसेज दिया कि टाफियाँ, ये जो डिफेंस वाले होते हैं यूनिफॉर्म पहन के, तो ये क्या लोग रोड साइड पे जाते हुए ये सब आप दिखाते हो? क्या दिखाने की कोशिश कर, हमें बयान करें ये सीन दिखाने का कि ये क्या दिखाया उन्होंने। ठीक है, जब ये अपनी ड्यूटी देते हैं, कैंप्स लगाते हैं, लोगों को सेव करते हैं, अपने पल्ले से सब कुछ खर्च करते हैं, अपनी जानें भी गंवाते हैं, अपनी जानें भी लगाते हैं, वो अलग चीज़ है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। लेकिन ऐसे जबकि इतना ज़्यादा तूफान उठा हुआ है, एक खूनी आंधी चल रही है, तो उसमें आप दिखा रहे हो ये क्यों बनाया आपने ये सीन? मैं ये उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपने, इन्होंने मेरे साथ बॉम्बे से बात की थी एक बार, या जब यासीन मलिक 19 में इन्होंने मेरे साथ बॉम्बे से बात की थी। मैं अग्निहोत्री बोल रहा हूँ, विवेक अग्निहोत्री। और मैडम आपका देखा आपने, बड़ी योर क्रूसेड हैज़ बीन टू बी अप्रिशिएटेड। और इनका एक और कोई रिपोर्टर है, कौन है, राहुल, वो देहरादून में रहता है। वो अपनी पूरी टीम लेके सिर्फ यासीन मलिक के मतलब वो आए थे, तो मेरे को मिल के ऐसे ही 2-4 फ़ोटो शूट करके, रवि की फ़ोटो शूट करके, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कोई पिक्चर बन रही है, उस पिक्चर में ऐसे सीन डालना है। इसका मतलब 4 साल इनको हो गए, 19, 20, 21, 22 में रिलीज़ हो रही है ना, उससे भी 18 में शुरू की होगी, कहते 4 साल हो गए, इन्होंने कोट किया है। तो मेरे पास जब ये लोग आए हैं 19 में, जब यासीन मलिक को टाडा कोर्ट ने जब तिहाड़ भेजा है उसको, तो उस वक़्त इन लोगों को लगा कि इतनी पूरे हिंदुस्तान में इतना वलवला उठा है, ये औरत हर जगह इसका इंटरव्यू हो रहा है, तो ये भी मेरा इंटरव्यू करने आए हैं। इन्होंने नहीं मुझे बताया कि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ऐसे हम, या जब पिक्चर इनकी रिलीज़ होने वाली थी उससे पहले कहते मैडम हम थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहे हैं, ये सीन हमने डाला है, क्या ये सही है? मैं उस टाइम भी इनका करेक्ट करा देती। मैं ये थोड़ा ऑब्जेक्ट कर रही हूँ कि इनकी मूवी नहीं चलनी चाहिए, क्यों नहीं? इस समय शालिनी खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं और शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी, जिन्होंने 1990 में अपनी जान गंवाई और शहीदी का दर्जा प्राप्त किया। और वहीं जब इन्हें पता चला अग्निहोत्री जी की मूवी में इनका अभी वो दर्द डाला गया, तो इन्होंने एक उम्मीद लगाई थी कि जो रियलिटी उस समय हुई थी वही दर्शाई जाएगी, मगर इनका दर्द जो है आज दुगना हो चुका है, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं है उस पल से जिस तरह से उसे दर्शाया गया है। आखिरकार विवेक अग्निहोत्री जी का कहना था कि ये पूरी मूवी जो है वो सच पे आधारित है। अगर ये सच पे आधारित थी तो फिर शालिनी खन्ना जी से क्यों नहीं पूछा गया, क्यों इन्हें एक बार परमिशन इनसे नहीं ली गई, क्यों एक बार इन्हें वो दृश्य दिखाए नहीं गए जिनके लिए इन्होंने ऑब्जेक्शन की। और इनका साफ कहना है कि प्रीमियर जिस समय रिलीज़ हुआ तब भी इन्होंने अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज की, मगर उसके बावजूद अभी तक कोई भी इनके पास नहीं पहुंचा है। उसके बाद अब ये कानून का सहारा ले रहे हैं। तो देखने वाली ये बात होगी कि कब तक इन्हें अपनी ज़िंदगी की ये जंग लड़नी पड़ेगी। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। इस सब पर आप सबका क्या कहना है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।